हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज हेरिडिटी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू यहीं से बनेंगे। 6 क्वेश्चन कराऊंगा, 6 में से ही आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो बेफिक्र होके ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपके फुल मार्क्स एमसीक्यू के आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू वेरिएशन। वेरिएशन का एक ही क्वेश्चन बनता है जो कि आपके सामने, यहां से आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां जो है वेरिएशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं क्योंकि सेम स्पीसीज बनती है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएशंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज आएगा तभी वेरिएशन बनेगा, और जो भी वेरिएशन बनेंगे उनके सर्वाइवल के चांसेस अलग अलग होंगे। कोई एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएगा, कोई एक्सट्रीम कोल्ड में भी कर जाएगा, तो उनके चांसेस के सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ आंसर बनेगा, क्योंकि उसने कहा है कि वेरिएशंस में इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, जबकि ऐसा नहीं है। अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट, देखिए कैपिटल टी ये टोल प्लांट हो गया, स्मॉल टी ये आपका बन गया आपका प्योर सोल्ट। अब वो कह रहा है कि इसमें से आपका क्या बनाना है, आप देखिए उसने कहा क्रॉस टोल प्लांट एंड सोल्ट पी प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजनी दैट वर ऑल टोल। क्योंकि देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बच्चों यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सब में यहाँ कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है, यहाँ भी टी, और जहाँ डोमिनेंट का एक भी ट्रेट होता है तो वहाँ डोमिनेंट ही जो है शो होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको देखिए क्या दिया, एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ आपसे पूछे व्हाट कुड बी जेनोटाइप ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स है प्योर टोल होता है, तो बच्चों वहां दोनों ट्रेट कैपिटल टी होते हैं, यहाँ स्मॉल टी होगा, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब यहाँ इधर चले, इधर अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में सिखाया कि देखिए यहाँ सब जगह कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 क्रॉस ही तो है यहाँ भी बच्चों, देखो लिखा हुआ भी ऊपर F1 जनरेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा जेड में, तो जेड वाला हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये है कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहां बन जाता है। अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो बच्चों यहां क्या है कि देखिए पैटर्नल डीएनए ओनली, मैटरनल डीएनए ओनली, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वली। जब भी जेनेटिक मटेरियल की बात आती है चाइल्ड की, तो वहां दोनों पेरेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम कहेंगे बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। ये है इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जा सकता है, तो इसको मैं आपको सिखाता हूँ इसका आंसर कैसे देना है। अब इसमें आपसे कहा है कि क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स स्मॉल वी एंड वॉयलेट फ्लावर कैपिटल वी रिजल्टेड इन F2 प्रोजनी। F2 प्रोजनी में क्या होता है बच्चों, यहाँ कैपिटल वी और स्मॉल वी, यहाँ कैपिटल वी और स्मॉल वी का क्रॉस होता है ऐसे करके। तो आप यहाँ देखिए जो F2 क्रॉस है वो कैसे बनता है, यहाँ देखेंगे तो कैपिटल वी, यहाँ कैपिटल वी, यहाँ स्मॉल वी कैपिटल वी, और यहाँ स्मॉल वी। अब उसने आपसे पूछा क्या है, किसका रेशियो पूछा, देखिए इन विच रेशियो वॉयलेट कैपिटल वी जो कि यहाँ है एंड व्हाइट फ्लावर स्मॉल वी यहाँ है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये भी एक है ये भी एक है, तो 1:1 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, then what percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall? तो जो आपका F1 जनरेशन होता है, F1 जनरेशन में आपका पूरा का पूरा टोल बनता है, वहाँ 100% होता है, और जो F2 जनरेशन होती है, F2 जनरेशन होती है 3:1, वहाँ 3 टोल बनते हैं, 1 सोल्ट बनते हैं। 3 का मतलब होता है 75%, 1 का मतलब 25%, तो हम कहेंगे 75% यहाँ बना और यहाँ 100%, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऐसी बढ़िया क्वेश्चन और सीरीज पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो मैं कराता हूँ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।